तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि एफआई जो बाहुबली एफआई हैं वो डिले अब भागना चालू कर दिए। एक दिन तो आए 800 करोड़ का खरीदारी किया, लेकिन फिर बेचना वो चालू कर दिए हैं और हेवी मात्रा में बेच रहे हैं। अब एफआई क्यों भाग रहे हैं इंडिया से, क्यों एफआई पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये एक चिंता की बात बनी हुई है। 3,550 करोड़ इन्होंने बेच दिया कल भी, और 2721 करोड़ डीआई ने खरीदा है। एफआई क्यों बेच रहे हैं, इस पे एक क्लियर वीडियो मैं दूसरे लिंक में बनाऊंगा, जिसमें बात करूंगा। पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि एफआई क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि एफआई का जो टैक्स है, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स, उसमें 12.5% लगा दिया कैपिटल गेन टैक्स। उसे देना पड़ रहा है 12.5%, तो हाँ उसका कमाई से लग जाएगा। प्लस रुपीज जो हमारा डेप्रिसिएट कर रहा है डे बाय डे 87.15 पे आ गया है। ये एफआई को जो है परेशान कर रहा है, क्योंकि रुपीज डेप्रिसिएट हो रहा है। अब ये पैसा उसे करीब करीब 15% कॉस्ट पड़ जा रहा है एफआई को इंडिया में इनकम करने में। अब उसे इंडिया में अगर इनकम करना है, कम से कम 20% का इनकम करना होगा, 20% उसे प्रॉफिट होगा, तब वो उसे कुछ प्रॉफिट बचने वाला है। और यही रीजन है कि एफआई डे बाय डे भाग रहे हैं। और इस पे मैं क्लियरली एक नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगा, जिसमें ये डिस्कस करूंगा कि कैसे एफआई आ सकते हैं और एफआई क्यों भाग रहे हैं इंडिया से। अब जब तक एफआई भागेंगे, इंडियन मार्केट बढ़ने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि हेवी मात्रा में एफआई सेलिंग कर रहे हैं। 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ डेली वो लेके आते हैं, डेली बेच देते हैं और चले जाते हैं। तो 23,603 पे क्लोजिंग हुआ है। बड़ी अच्छी रिकवरी हुई थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। 23,750 के आ गए थे हम, लग रहा था कि 24,000 जाएंगे, लेकिन वहां से फिर से गिरावट का सिलसिला चालू हो गया और 92 पॉइंट गिर गया निफ्टी बैंक 39 पॉइंट बढ़ा है, मामूली बढ़त हुई है। सपोर्ट कर रहे थे सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, आईटीसी होटल, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी लाइफ, ये 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरावट का शिकार हो गए। सबसे बड़ा जो कल्प्रिट था ट्रेंड, हालांकि इसका रिजल्ट अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी देखिए 9% तक का गिरावट हो गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3% का, भारतीय एयरटेल, टाइटन, ओएनजीसी, तो 1 से 9% ये सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को गिराने में। डिक्लाइन की बात करें तो 1495 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे, 1334 शेयर ऐसे थे जो बढ़ने वाले थे, एडवांसेज में थे। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? आज वीक का लास्ट डे है, फ्राइडे, और आज मार्केट में क्या फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, गिरावट तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट सैटरडे को देखा जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग होता है। सब माल बेच के चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं पार्टी वीकेंड में, और वही शायद ये वीक होने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है किस तरह से वीकली चार्ट में दो कैंडल बना बैक टू बैक। अब फिर ये लग रहा है ये कैंडल कहीं गायब ना हो जाए। देखिए ये 23,600 पे खड़ा है आके, लेकिन इसका जो मेजर सपोर्ट है 23,500 पे है, जो हमने कई वीडियो में डिस्कस किया है। तो हर हाल में 23,500 नहीं टूटना चाहिए। और या इस वीक का जो लो है, इस वीक का लो भी 23,343 है। तो आज का सेंटिमेंट काफी खराब होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट है आज का मार्केट। अगर ये 23,600 पे खड़ा है, ये 23,600 पे यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है, तो ये अपसाइड की ओर, इसका जो वीक का हाई था 23,784, 23,784 की ओर मूवमेंट दे सकता है। ये डेली बेसिस पे होगा, लेकिन खराब दौर चालू हो सकता है। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाती है और उसके लो को तोड़ती है, यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट गहरा सकता है। और पहला इसका सपोर्ट है 23,500। 23,500 को अगर तोड़ देता है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, और फिर ये गिरावट और गहरा हो सकता है। 23,333 की ओर ये फिर बढ़ने लगेगा, जो इसका वीक का लो है। तो हर हाल में 23,500 नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो मार्केट में और तगड़ी गिरावट हो सकती है। अब ये देखिए डेली बेसिस पे 2 दिन से गिरावट हो रही है। एक बड़ा कैंडल बना था जो जिस दिन रैली काफी तगड़ी हुई थी, और उसके बाद देखिए गिरावट चालू हो गया है। अब सपोर्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वीकली चार्ट पे 23,555 पे है। 23,500 राउंड फिगर में पकड़ते हैं, जहां से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था, हेड एंड पैटर्न शोल्डर का है। और
यही ब्रेकआउट इसे ऊपर लाया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर रहा है। और ये सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है? वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि एफआई डेली माल बेच रहे हैं, 4000 करोड़ इन्होंने कल भी बेच दिया। अब यहाँ पे ये एक चिंता की बात बनी हुई है, जो मेजर सपोर्ट एरिया है ये नहीं टूटना है। 23,500 24,600 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तब एक तेजी हो सकती है। और ये जो ऊपर की ओर इसका जो देखिए वीक था 23,805 गया था, तो ये 23,700 की ओर मूव करेगा पहला। उसके बाद ये जो इसका हाई था कल 23,700, इसकी इस वीक इस हाई को अगर निकालता है तब एक बड़ी रैली पॉसिबल होगी। 23,700 23,787 ये लेवल है जो कल का हाई था। अगर इसको तोड़ लेता है तब तो फिर ऊपर की ओर रैली हो सकता है, 23,800 की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट गहरा सकता है। और ये गिरावट जो है पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वीडियो के वीकली चार्ट में हमने डिस्कस किया 23,500 पे, जहां इसका मेजर सपोर्ट एरिया है। और ये पैटर्न जो था डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जोन यहीं से था, तो ये नहीं टूटना चाहिए। और अगर ये टूटता है तो दुर्दशा और हो सकती है मार्केट की खराब, और फिर ये 23,350 की ओर मूवमेंट करने लगेगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है अगर ये 23,500 को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अभी देखेंगे, ये खड़ा है 50% के लेवल पे, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे माना जाता है 50% का लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और इसीलिए यहाँ पे खड़ा भी है। तो 23,600 पे ये खड़ा हुआ है, आके क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके हाई को निकालती है तो रैली अपसाइड की ओर दे सकता है मार्केट। और फिर ये जो इसका हाई था 23,800 की ओर फिर ये मूवमेंट कर सकता है। लेकिन 23,800 के पहले 23,700 है, ये मूवमेंट देगा, फिर 23,800 का मूवमेंट देगा। तो ये चीज अगर होती है तब तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मूवमेंट ले लेता है 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके लो को तोड़ देता है तो गिरावट गहरा सकता है। और फिर ये गिरावट पहला सपोर्ट रहेगा 23,500 का। 23,500 अगर तोड़ता है तो मार्केट में और नीचे की ओर 23,350 की ओर ये मूवमेंट करेगा। ये क्लियरली दिख रहा है वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में और 15 मिनट्स के चार्ट में। निफ्टी बैंक में आते हैं, निफ्टी बैंक में क्या मूवमेंट हो रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 50,382 पे मूवमेंट दिया है। 382 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसका जो लो है वीक का लो है 49,192, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो मार्केट में गिरावट हो सकती है। ऊपर की ओर मार्केट में बड़ी रैली पॉसिबल तभी है जब ये 51,000 का लेवल को पार करेगा। खड़ा है 50,382 पे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और ये डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग करती है तब तो वेल एंड गुड, तब ये 51,000 की मूवमेंट दे सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और डेली बेसिस पे ये अगर क्लोजिंग करती है तब मार्केट में गिरावट गहरा सकता है और नीचे की ओर ये मूवमेंट करने लगेगा फिर। और पहला इसका सपोर्ट एरिया रहेगा 49,800। 49,800 इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, और अगर उसको भी तोड़ता है तो गिरावट गहरा सकता है। ये वीकली चार्ट से दिख रहा है। डेली चार्ट में देखते हैं तो और चीजें क्लियर दिखेंगी। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है और अच्छी तेजी है, और यहाँ पे देखेंगे ये खड़ा हुआ है, आके रिजेक्शन जोन बना है 50,662 पर। बड़ी रैली यहाँ से पॉसिबल हो सकती है 51,000 के लेवल से। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब बड़ी रैली पॉसिबल है। फिलहाल खड़ा है ये 50,382 पे। 50,382 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालती है तब मूवमेंट ऊपर की ओर दे सकता है मार्केट। और ये पहला इसका 50,606 का सब जो रहेगा एरिया रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस लेगा, और इसको भी अगर पार करती है तब तो अच्छी रैली मार्केट में पॉसिबल हो जाएगी।
फिर 51,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ देता है, तो मार्केट में गिरावट गहरा सकता है। और फिर इसका जो लो था ये नहीं टूटना चाहिए हर हाल में। और निफ्टी का कल का जो लो है 50,182 का है, तो 50,182 अगर टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का, बहुत सारे लोगों का एसेट रहेगा, अगर इसको तोड़ता है तो गिरावट गहरा सकता है। फिर नीचे की ओर ये मूवमेंट 49,800 की ओर करने लगेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में क्लियरली देखिए 50,382 को रिस्पेक्ट किया है, बार बार दिन भर यहाँ पे घूमा है मार्केट। 50,382 एक इम्पोर्टेंट जोन है। और आरबीआई का आज पॉलिसी का भी डेट है। अगर आरबीआई रेट कट कर देती है तो बैंक निफ्टी में अच्छी रैली भी पॉसिबल हो जाएगी। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकाल देती है, तो मार्केट में पहला रेसिस्टेंस रहेगा इसका 50,800 का। अगर रेट कट हो जाता है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, और इसके ऊपर फिर मार्केट मूवमेंट दे सकता है, 51,500 तक का भी ये मूवमेंट दे सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट गहरा सकता है। नीचे की ओर पहला जो सपोर्ट रहेगा ये रहेगा 49,800 का, पहला नीचे के लेवल पे 49,800 पहला इसका सपोर्ट एरिया है। और इसको भी अगर तोड़ देता है तो 49,500 का एरिया रहेगा जो इसको सपोर्ट दे सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। निफ्टी में अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवार्ड यहाँ भी बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, हम फ्लैट का शुरुआत करेंगे और इसका रीजन है देखिए 20 पॉइंट बता रहा है, हम नीचे खुलेंगे। हालांकि आज बहुत सारा वॉलेटिलिटी रह सकती है, जब रेट कट होगा तो बड़ी मूवमेंट देखने को मार्केट में मिलती है, या रेट कट नहीं होगा तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, रेट कट हो जाता है तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो डो जोन्स में दिखा रहा है 125 पॉइंट हम नीचे ट्रेड कर रहा है डो जोन्स। एसएनपी में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। नेस्डैक, कैग और यूरोपियन मार्केट करीब करीब सब ठीक ही काम कर रहा है। तो यूरोपियन मार्केट से तो अच्छा संकेत है। एफआई पीसीआर की बात करें, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो अभी 0.75 पे है, ये बाइंग जोन पे है, गिरा था और ये गिरावट के चलते अभी बाइंग जोन पे दिख रहा है। इंडिया भी कूल ऑफ है, 14 पॉइंट पे खड़ा है, ये भी पॉजिटिव साइन है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में देखेंगे सबसे ज़्यादा वाई कहाँ लेके बैठा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 3,94,000 कॉन्ट्रैक्ट 23,600 पे। ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे पुट में अगर हम देखेंगे तो 23,600 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है, कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है, 23,600 पे कॉल राइटिंग भी सबसे ज़्यादा है, 23,600 पे पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा है, तो मार्केट बहुत बड़ी रैली कर सकती है इधर साइड, यानी अप साइड में भी या डाउन साइड में भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे एफआई ये ऑप्शन चेन दिख रहा है 23,600 पे। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में बहुत बड़ा हलचल हो सकता है, और इसका ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग हुआ है, 34,000 यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 51,000 पे, तो 51,000 जाने की तैयारी कर रहा है, जहाँ अभी हमने डिस्कस कर रखा था बड़ा सा वीक, वहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे पुट राइटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा 36,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे 50,000 पे, 50,000 सबसे ज़्यादा लोग पुट बाय करके रखा हुआ है, पुट राइटिंग किया हुआ है, तो 50,000 एक सपोर्ट, 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी बैंक में काम हो रहा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। अगर आप एफआई बाहुबली क्यों गायब हो रहे हैं ये हमने डिस्कस कर रखा है। लोट आया था बाहुबली, अच्छा मार्केट बढ़ा था, उस पर डिस्कस कर रखा है। मार्केट में क्रैश हो सकता है, बड़ी ये रैली
बजट में किस तरह से रैली एफएमसीजी में बढ़ रही है, ये सारे पॉइंट्स पे हमने पहले से वीडियो बना के रखा है, ये सारे चाहे तो चेकआउट किया जा सकता है। मिलते किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।